अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। आज एक बैग ज़ोहर की नमाज पढ़ते वक्त जो है एक साथी का इलाज किया था अभी से 30 साल पहले 1993 में। अभी से 31 साल पहले उसका इलाज किया था सिनाई पत्ती से। सोचा कि आप लोग के हौसला अफजाई के लिए उस वाक़या को बयान किया जाए। वो साथी भी हमारा जब भी कोई हमारा जानने वाला उससे मुलाकात करता है तो वो अपने इस इलाज का पूरी कहानी बताता है। तो मसला ये है कि सिनाई के बारे में जो बता रहे हैं ना, तो एक बार एक साथी हमारे यहाँ धनबाद में है, बहुत माशाल्लाह इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और पैसा वाले भी हैं, बहुत ज़्यादा। तो 93 की बात है कि नया नया घर बनाया हुआ था कुमारदुबी में। तो अक्सर बोलते थे कि भाई आपने हमारा घर नहीं देखा। तो हम उस घर को देखने के इरादे से एक बार कलकत्ता से भाया कुमारदुबी हम घर लौट रहे थे। तो मगरिब के बाद पहुँचे। 93 की बात है। उस ज़माने में ये मतलब मोबाइल वगैरह का ज़माना नहीं था, लैंडलाइन फ़ोन था। जब लैंडलाइन फ़ोन को खोज के रास्ते से उसको फ़ोन करना हमने मुनासिब नहीं समझा, तो इसीलिए मगरिब के बाद हम उनके यहाँ पहुँचे। तो ये बताना है, टाइम इसलिए बताना ज़रूरी है कि उस वक्त जो है वो हमारे लिए स्पेशल कोई तरह का इंतज़ाम नहीं किया गया, बल्कि जो आम मामूलात में उनके घर में बनता था वही चीज़ सब थी। तो अब यह है कि जो खाना खाने बैठे रात का, तो उनकी आदत है कि पूरे फैमिली के साथ एक डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठे खाते, उस पर भी हमको भी उन्होंने शामिल किया। तो जो खाना खाने लगे तो आज के दौर में बग़ैर लाल मिर्चा वाली तरकारी शायद किसी किसी के यहाँ ढूंढने से मिलेगी आपको। तो हम जो वहाँ खाना खाए तो लगा कि यार ये तो खाना बहुत बेहतरीन है ना, इसमें लाल मिर्चा का कोई सवाल है ना कुछ है, तेल भी बहुत अच्छा तरीके से और खाना मज़ेदार भी होता है। हम लोग को उसके लिए अपने घर में एक जंग करना पड़ता है, लेकिन अभी तक 100% काबू नहीं पाए हैं। तो बहरहाल हमने चर्चा किया कि यार ऐसा तो हमारे यहाँ मुश्किल है, तो आपके यहाँ कैसे हो गया। तो उन्होंने खाने के दौरान ही कहा कि अच्छा खाइए ना, तो बाद में इसका किस्सा बतावेंगे। तो बाद में उन्होंने वाक़या ये बताया कि 78 में हम लोग पटना में एक रूम में उनके साथ रहते थे। वो हमसे 2-3 साल सीनियर थे। तो वो अपना मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, हम इंटर में थे। तो मसला ये है कि उसी ज़माने में उनका जो है मैथ बेसिस पर इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया भोपाल में। तो वहाँ उन्होंने एडमिशन ले लिया। वहाँ जब पढ़ने लगे तो उसी बीच में एक मतलब समझिए कि झगड़ा के ज़माने में किसी ने उनका जो है हाथ पर ऐसा वार किया जो हाथ कट गया। उनका दाहिना हाथ उनका कटा हुआ है। जो उसके बाद उनके वालिद साहब जो है उनको लेके जर्मनी गए, वहाँ से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक हाथ बनवा दिया। तो अब हुआ ये कि पैसा वाले बाप का बेटा, तो कॉलेज के ज़माने में उनको ड्रग लेने की आदत पड़ गई। जैसा उन्होंने आप बीती बताया, तो बोले कि ड्रग लेने के चक्कर में ऐसा मामला हुआ कि पेट में उनके हाथ में अल्सर हो गया। और अल्सर ऐसे अंदाज का था कि उससे खून गिरता था लगातार, और इतना ब्लीडिंग हो जाती थी कि ऊपर से फिर खून चढ़ाना पड़ता था, तब जाके होश होता था। तो बहरहाल जब उसका इलाज चला तो कोई भी पैथी वाला तो इसमें लाल मिर्ची से मना करेगा ही। तो उसी वजह से उनके यहाँ लाल मिर्ची नहीं बनती थी खाना। तो उसके बारे में उनकी वाइफ ने एक बात ये बताया जो अजूबा बात है कि बोले कि परहेज़ के लिए उनका अलग से सब्ज़ी बनती थी उनके लिए, और ये लोग घर वाले अपने लोगों के लिए अपना सब्जन्ना बनाती थी। उनकी आदत है कि एक साथ बैठ के सारे लोग, पूरे घर का लोग एक टेबल पर खाना खाएगा। तो उस चक्कर में ये होता था कि ये अपना परहेज़ी तो खाते ही थे, लेकिन थोड़ा सा जनरल डिपार्टमेंट का भी कुछ सब्ज़ी वगैरह ले लेते थे। तो वाइफ इनकी, हम उसको बहुत अक्लमंद मानते हैं, है तो बहुत बड़े पैसा वाले बाप की बेटी, लेकिन अक्लमंद भी मानते हैं इस सेंस में कि उन्होंने खुद दिले दिल इरादा किया कि ये तो लाल मिर्ची वाला सब्ज़ी तो इनके लिए जहर हो जाएगा। तो ऐसा ना हो कि जो परहेज़ी जो इनके लिए बनाते हैं, हम लोग पूरा घर यही परहेज़ी खाने लगे तो क्या दिक्कत है। तो उन्होंने बताया कि हमने
कंप्लीट लाल मिर्ची खाना छोड़ दिया। अब जो है वो परहेजी जो इनके हिसाब से खाना बनने लगा, सब्ज़ी बनने लगी, तो 2-4 दिन तक आदत के एतबार से हम लोग को थोड़ा ख़राब लगा, लेकिन उसके बाद फिर जाके जब आदत पड़ गई तो भाई अब अच्छा लग रहा है। हमका चलिए बहुत बड़ी बात है ये। तो अब हुआ ये कि ये जो देखा उनका मामला हमने, तो हम तो सफ़र में थे, कलकत्ता से वापस आए थे धनबाद, धनबाद से हमको आना था समस्तीपुर। तो मामला ये हुआ कि हमने उनको जो है चलते फिरते में, उस ज़माने में इतना कुरियर वाला दवा भेजने का सिस्टम इतना नहीं था, तो हमने उनको जो है एक दवा बता दिया कि ऐसा कीजिए, आप शनाई पत्ती लाके उसका अर्क निकाल के उसमें शहद वगैरह मिला के हफ्ता में 2-3 बार जैसे समझ में आवे इसको पीना है आपको रात। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पीना शुरू किया। अब हुआ कि फिर कोई बीच में कांटेक्ट नहीं था। इस बीच में कुछ दिन के बाद एक बार उनसे मुलाकात हुई तो देखा हालत बहुत सुधरा हुआ है। तो उसी पर उन्होंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बहुत ठीक हो गए। सो हुआ ये कि जब हमारी तबीयत बहुत ठीक हो गई तो हमारी वाइफ ने कहा कि नहीं, सो बीमारी जो है कभी कभार छिप जाता है, सो ऐसा कीजिए, कलकत्ता से इलाज चलता था, चलिए कलकत्ता फिर से हम लोग चेकअप कराएँ। तो पूरा पुराना फाइल लेके 2 ब्रीफ केस में फाइल भर के जो कलकत्ता में कोठारी मेडिकल बहुत बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है उसी में इलाज चलता था, वहीं जब गए तो अब डॉक्टर लोगों ने जो चेक किया तो अब डॉक्टर परेशान। 4 दिन तक लगातार डॉक्टर 4 स्टाइल से, किसी दिन बैरियम पिला के, किसी दिन कुछ CT स्कैन सब कुछ करने के बाद भी डॉक्टर को पता नहीं चला। डॉक्टर बोलता था कि अल्सर तो आपको है ही नहीं है। तो अब उसके बाद जो है वो कहा कि अल्सर नहीं है। तो अब इन्होंने पिछल का रिपोर्ट सब जो दिखाया तो मालूम ये हुआ कि पिछल का रिपोर्ट में तो अल्सर है। तो डॉक्टर ने कहा कि अल्सर था, छूट गया, तो अल्सर का फिर दाग कहाँ चला गया। तब उसके बाद इन्होंने, डॉक्टर ने पूछा कि आप क्या खाएं, तो कहे देखिए हमारा एक साथी है जो जड़ी बूटी वाला इलाज करता है, उसी की दवा हम खाएं। तो डॉक्टर ने अप्रिशिएट किया कि अरे बाप रे, जड़ी बूटी में भी इतनी पावर है कि मतलब ये कि अल्सर छूटा ही नहीं बल्कि अल्सर का दाग भी ख़त्म हो गया। अब ये समझ लीजिए कि शनाई मक्की के बारे में जो हदीस में आता है कि इसको तुम अपने लिए लाजिम पकड़ लो, इसमें शिफा है। अगर मौत के बीमारी का इलाज होता तो शनाई मक्की में होता। शनाई मक्की तो खैर मिलना पॉसिबल नहीं है, अब तो ख़त्म हो गया। मक्का मुकर्रमा से इतना न कंस्ट्रक्शन का काम हो गया कि वहाँ की पहाड़ी वादी सब ख़त्म हो गई। तो बहरहाल अब यह है कि उसी बीज से मध्य प्रदेश में लोगों ने जो उगाया, तो एक फसल जो है अपने इंडियन स्टाइल की शनाई पत्ती मिलती है, जो यहाँ हर जगह हर पंसारी के दुकान में आपको मिल जाएगा। तो इसको जो है लाजिम पकड़ लिया जाए, जिसमें अगले बार के वीडियो बताया था कि इम्यूनिटी बनाना अब आपकी ज़रूरत हो गई कोरोना के वैक्सीन लेने के बाद। तो इसलिए उसके लिए लाइफ स्टाइल को चेंज करके हफ्ता में 2 बार, कम से कम 2-3 बार जो है शनाई पत्ती का इस्तेमाल किया जाए। तो उसी सिलसिले में याद आ गया कि साथी वाला वाक़या या बता दें ताकि आप लोग को भी इससे बहुत तक़वियत मिले। तो एक बात है कि उस साथी से जब भी मुलाकात होती है, अभी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी, तो हमने कहा कि बउआ आप को मालूम है कि अल्सर के बाद क्या होता है। तो तबे जुबान उसने कहा कि हाँ कैंसर होता है। तो हम कहा कि कैंसर का कोई इलाज एलोपैथ में तो कम से कम नहीं है। पूरी ज़िंदगी और पैसा तबाह हो जाने के बाद लोग नाउम्मीद होकर घर बैठ जाते हैं। हम लोग के पास मरीज़ बहुत कम आता है। मसला ये है कि कैंसर का इलाज है, इसलिए हमने उसको कहा कि देखो तिब्बे नबी वाला इलाज तुम्हारा हुआ है, इसलिए तिब्बे नबी का बहुत बड़ा कर्जा तुम्हारी ज़िंदगी पर है। तो उसने कहा कि हाँ ये बात तो है। तो उसी सिलसिले में हमने उनको कहा कि देखिए हम एक मेडिकल कॉलेज खोलने के चक्कर में हैं, इसी तिब्बे नबी पर बेस्ड मेडिकल कॉलेज खोलने के चक्कर में हैं, उसमें आपका क्या ताउन होगा ये आप बताइएगा हमको। तो बहरहाल ये बात इसलिए वाक़या बताया कि शनाई पत्ती को हल्का में न लिया जाए। इसके बारे में एक बात याद आ रही है कि कोरोना के ज़माने में लंदन के एक डॉक्टर साहब ने बाज़ाब्ते इसका फ़ोटो दिया था फेसबुक पे, और उसके बारे में उन्होंने दावा किया था कि इसके
इस्तेमाल से अगर किसी को कोरोना वाले को अगर नुकसान पहुंचता है तो उसकी हम भरपाई देने को तैयार हैं। तो वो दावा उसका 100% सही था। बल्कि वही फेसबुक वाला देख के कुछ हमारे जानकार लोगों ने उसको इस्तेमाल भी किया कि रे हकीम साहब ऐसे बताते हैं, सो देखो ना ये है। तो दिल्ली में कुछ रहने वाली फैमिली है, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा से अपना बचाव कर लिया। तो अब यह है कि थोड़ा सा इसको लाइफ स्टाइल में लाइए और हदीस पर हमेशा ध्यान दीजिए, इसलिए कि हदीस में बहुत सारी शिफा वाली चीज़ सब है कि जैसे कलौजी में शिफा है, हब्बुल रशाद में शिफा है, हर्रे में शिफा है। लेकिन लाजिम पकड़ने वाली हदीस सिर्फ सिनाए मक्की के साथ है कि सिनाए मक्की को तुम अपने लिए लाजिम पकड़ लो, इसमें शिफा है। अगर मौत की बीमारी का इलाज होता तो सिनाए मक्की में होता। तो बहरहाल बहुत आसान चीज़ है, इसको ज़िंदगी को अगर आसान बनाना है तो इसको लाजिम पकड़ लीजिए। बूढ़ा बच्चा किसी को भी बेफिक्री से पिला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ठीक है, एक बैग की बात याद आ गई थी तो सोचा कि हमारे साथी वाला वाक़या आप लोग को बतावें। तो थोड़ा सा हमारे कुछ लोग नए लोग जो है सब्सक्राइबर देख के घबरा जाते, ओह अभी सब्सक्राइबर आपका 400 भी नहीं पूरा है। तो उसकी फिक्र थोड़ा सा आप ही लोग कीजिए। हम प्रोफेशनल नहीं है कि असली बात को बीच में रोक के घुमा के आखिर में भी नहीं बतावें और लंबा कर दें, तो ऐसा नहीं है। सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेगा ये आप लोग पर डिपेंड करता है। सब्सक्राइबर बढ़वाइए और प्लस से थोड़ा सा इसमें है कि कोई तरह का बात, कोई टॉपिक आप लोग जहन में हो तो कमेंट में लिखे, तो इंशाल्लाह उस तरह का हम वीडियो बनावेंगे। तो ठीक है, तब खुदा हाफिज़।